मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आ पहुंचे हैं अध्याय 34 के दूसरे भाग पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भीष्म ने आह भरी, तो फिर जाओ पौत्र, अपना कर्तव्य निभाओ और गौरवशाली मृत्यु का वरण करो। जब उचित समय आएगा तो हम स्वर्ग में मिलेंगे। परंतु कर्ण नहीं गया। उसने भीष्म का सिर अपने हाथों में लिया और आगे झुक गया। परंतु इससे भी बुरा यह है कि जो मुझे पता है वह जानते हुए भी मैं उसे चाहता हूँ। मैंने स्वयंवर में जो उसका दमकता हुआ अभिमानी चेहरा देखा था उसे मैं भुला नहीं सकता। कितने वर्ष बीत गए। वह मेरे विषय में कह रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह यह बात बोल देगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उन्हें कांपने से रोकने के लिए कसकर बंद कर लिया और उसकी बात को ठीक से सुनने के लिए अपनी श्वास रोक ली। जब उसने अपनी ठुड्डी ऊपर की, वह बोलता रहा तो उसकी लंबी गर्दन, उसके सुंदर भरे हुए होठ, उसका वक्ष स्थल किस प्रकार उत्तेजना के कारण ऊपर नीचे हो रहा था। इतने वर्षों तक मैं स्वयं को यही कहता रहा कि उसने मेरा जितना अपमान किया था उतना कभी किसी ने नहीं किया, और यह कि इसके लिए मैं उससे अत्यधिक घृणा करता हूँ। यह कि मैं प्रतिशोध लेना चाहता था, परंतु स्वयं से झूठ बोलता रहा। जब दुशासन ने उसकी साड़ी खींचना आरंभ किया तो मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मैं दुशासन को धक्का देकर गिरा देना चाहता था और द्रौपदी को वहां उपस्थित लोगों की नज़र से बचाना चाहता था। जब 12 वर्ष वह वन में रही तो उसकी असुविधा के विषय में सोचते हुए मैं भी ज़मीन पर सोया। कितनी ही बार मैंने विचार किया कि मैं उसके पास जाऊं और मेरे साथ चलने, मेरी रानी बनने के लिए याचना करूं, परंतु मैं जानता था कि वह सब व्यर्थ था। वह अपने पतियों के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थी। मेरी बात से उसके भीतर सिर्फ घृणा जागृत हो जाती। जब कुंती ने मुझसे कहा यदि मैं उसके पुत्रों के साथ आ गया तो युधिष्ठिर के स्थान पर मैं राजा बन जाऊंगा, तो भी मैं इस प्रलोभन में नहीं आया। परंतु जब उसने अपना अंतिम अस्त्र प्रयोग किया और यह कहा कि उसका पुत्र होने के नाते मैं भी पांचाली का पति बन जाऊंगा, मैं अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, अपना सर्वस्व खोने के लिए तैयार हो गया था। मुझे मौन रहने के लिए अपनी समस्त इच्छा शक्ति का उपयोग करना पड़ा था। मेरा हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि कर्ण उसकी आवाज़ सुन लेगा। मेरे दिमाग का एक भाग कुंती पर क्रुद्ध था। उसका इतना साहस कैसे हुआ कि वह मुझे कर्ण को सौंप दे, मानो मैं कोई दासी हूँ। साथ ही मुझे कर्ण का उत्तर सुनकर हर्ष हो रहा था। क्या यही वह बात नहीं थी जो मैं जीवन भर चाहती रही, कि मुझे यह पता लग सके कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध भी मेरी ओर आकर्षित था। यह कि अपने तिरस्कारपूर्ण बाह्य आवरण के नीचे वह मेरे लिए अत्यंत मृदु भाव रखता था। तो फिर इन शब्दों को सुनकर मेरे ऊपर दुख का पहाड़ क्यों टूट पड़ा था। भीष्म मौन थे। क्या वह भी मेरी तरह कर्ण की इस स्वीकृति से स्तब्ध हो गए थे। अंत में वह बोले, परंतु पौत्र, तुम फिर भी चुप रहे। कोई व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, किंतु तुमने अपनी पसंद की स्त्री के लिए अपने सिद्धांतों का त्याग नहीं किया। मैं तो इतना भी नहीं कर सका। इसके बाद कर्ण को सांत्वना देने के लिए उन्होंने उसे एक अंतिम वस्तु दी। उन्होंने कर्ण को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई जब वह वसु थे। 8 वसुओं में प्रभास नामक सबसे छोटे व सबसे निर्विवेक वसु। प्रभास की नई पत्नी को एक गाय चाहिए थी। उसने कहा कि प्रभास सचमुच उसकी चिंता करता था तो वह उसे यह छोटा सा उपहार देने से मना नहीं कर सकेगा। प्रभास ने बहुत प्रयास किया किंतु वह नहीं मानी। उसने हठ किया और रूठ कर बैठ गई। जो गाय उसने पसंद की थी वह कोई साधारण गाय नहीं थी। वह महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय थी, जो व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। एक बार जब वसु पृथ्वी पर मनुष्यों को रहन सहन देखने नीचे आए थे, तब प्रभास की पत्नी ने वह सुंदर गाय देखी थी। प्रभास जानता था कि महर्षि उसे वह मूल्यवान गाय ना तो भेंट करेंगे और ना ही बेचेंगे। उसे चुराना ही एकमात्र तरीका था। ऐसा करने से बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी, परंतु वसु पत्नी से प्रेम करता था। अपने 7 भाइयों के अनिच्छापूर्ण सहयोग से प्रभास ने वह गाय चुरा ली। ध्यान की अवस्था में वशिष्ठ को इस घटना का पता लग गया। क्रोध में उन्होंने 8 वसुओं को शाप दे डाला।
तुम सभी को मृत्युलोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और वहां के समस्त कष्ट भोगने पड़ेंगे। जब उन्होंने महर्षि के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगी तो उन्होंने 7 वसुओं पर तो दया कर दी। उन्हें जन्म तो लेना पड़ेगा, किंतु जन्म के साथ ही उनकी माता उन्हें पानी में डुबो देगी, जिससे वह मुक्त होकर फिर से अपनी दिव्य योनि में वापस आ जाएंगे। परंतु प्रभास को अनेक वर्ष पृथ्वी पर रहकर अनेक प्रकार के कष्ट झेलने होंगे। चूंकि वह अन्य तपस्वियों की तुलना में अधिक सहृदय थे, वशिष्ठ ने प्रभास को एक वरदान भी दिया। वह महानायक बनेगा, एक महान योद्धा जिससे सभी लोग भयभीत रहेंगे। जैसा कि तुम देख सकते हो, भीष्म ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मैंने तुमसे भी अधिक बुरा कार्य किया था और मुझे उसका दंड मिला। यद्यपि मैंने अपने अनुभव से सीखा है, अपने इस जीवन में मैंने कभी किसी स्त्री पर विश्वास नहीं किया। मैं यथासंभव उनसे दूर रहा। इसके बावजूद एक स्त्री मेरे पतन का कारण बनी। इस वृद्ध पुरुष की सलाह मान लो, द्रौपदी को अपने दिमाग से निकाल दो और युद्ध पर ध्यान दो। जब कर्ण भीष्म के चरण स्पर्श करके वहां से जाने के लिए उठा तो उसका चेहरा फिर से दृढ़ हो गया। शायद कथाओं का यही चमत्कार होता है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि भूल करने अथवा कष्ट सहने वाले हम अकेले नहीं हैं। पितामह, उसने औपचारिक ढंग से कहा, इस उदारता के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, इस कारण मैं आपसे एक अंतिम अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद या पहले किसी से मेरे जन्म का रहस्य मत कहिएगा। मैं अपने भाइयों को भ्रातृ हत्या के दुख की पीड़ा नहीं देना चाहता, और सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं नहीं चाहता कि वह मुझ पर दया दिखाएं। मैं देख सकता हूँ कि तुम द्रौपदी को भुला नहीं सकते। भीष्म ने कहा, तुम्हारे इस रहस्य का ज्ञाता सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यद्यपि एक अपवाद है, तुम्हारी मृत्यु के बाद मुझे दुर्योधन को सत्य बताना पड़ेगा। वह अत्यंत स्वार्थी है, इसलिए उसे यह जानना चाहिए कि तुम्हारी मित्रता कितनी गहरी थी और तुम्हारा बलिदान कितना पीड़ादायक था। शायद इससे उसका कुछ भला हो सके, किंतु मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि वह किसी अन्य को यह बात न बताए। अब जाओ, सूर्योदय होने वाला है और फिर युद्ध आरंभ हो जाएगा। तुम्हें आराम की आवश्यकता है। कर्ण के जाने के बाद मैंने भीष्म से बात नहीं की। मेरा प्रश्न जो आखिर एक ऐसी घटना के विषय में था जो हो चुकी थी, कर्ण की वर्तमान दुविधा की तुलना में अत्यंत क्षुद्र था, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण यह था कि मेरा संपूर्ण शरीर कर्ण द्वारा उद्घाटित किए गए रहस्यों से कांप रहा था। एक हल्के से आघात से मैं भी टूट सकती थी। मुझे लगता है कि भीष्म को मेरी उपस्थिति का पता लग गया था, किंतु उन्होंने मुझे पुकारा नहीं। शायद वह मुझे छिपकर बात सुनने से होने वाली लज्जा से बचाना चाहते थे। शायद उन्हें मेरी वर्जित भावनाओं का भी पता लग गया था। शायद मेरी तरह उनका मस्तिष्क भी कर्ण की चुनौती के विषय में विचार कर रहा था। कल युद्ध में अपने भाइयों का सामना करना और उनकी आंखों में अनभिज्ञता की घृणा को देखना, शायद जैसे जैसे उनका अंत समय निकट आ रहा था, वह पुरुष और स्त्रियों के जटिल मामलों से तंग आ चुके थे और सिर्फ शांति चाहते थे। मैंने कांटेदार झाड़ी की ओट में स्वयं को कसकर समेट रखा था और मैं अपने धूल भरे उलझे बालों में अपना चेहरा छिपाए उन दोनों के लिए रो रही थी, जो अपनी अपनी जल्दी में व लापरवाही से ली गई प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए थे। स्वयं से अथवा किसी अन्य को दिया कोई वचन किस तरह व्यक्ति के जीवन को निष्क्रिय बना सकता है। उनके गर्व ने किस प्रकार उन्हें अपनी भूल को स्वीकार करने से रोका हुआ था और फलस्वरूप उस खुशी से वंचित कर रखा था जो अन्यथा उनकी हो सकती थी। कुछ देर बाद मुझे समझ में आया कि मैं स्वयं के लिए और प्रतिशोध की उस घातक प्रतिज्ञा के लिए भी रो रही थी, जिसने पांडवों व कौरवों को शत्रुता की अवस्थिति में कैद कर दिया था। मैं जानती थी कि जो मुझे पता लगा था वह मुझे अपने तक ही रखना था, किंतु यह कठिन था। मैं पूरे दिन पहाड़ी के ऊपर कुंती से दूर रही, किंतु शाम को जब मैं उसके सामने आई तो मेरा हृदय क्रोध से ऊपर नीचे हो रहा था। मैं उसे घूर रही थी। यही वह स्त्री है जिसने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए एक असहाय बालक को अर्धरात्रि में पानी पर तैरता छोड़ दिया था, जहां से कर्ण के दुखों का आरंभ हुआ था। जब कुंती ने उसे युवावस्था में देखा तो उसने वह रहस्य फिर छिपा लिया और कर्ण की कीमत पर स्वयं की रक्षा कर ली। और अब भी उसने यह बात कर्ण को उसके प्रति चिंता के कारण नहीं,
अभी तो अपने पुत्रों को बचाने के लिए कही थी। इसलिए उसने कर्ण को पांडवों के साथ आने के लिए कहा था। कर्ण को और अधिक उत्साहित करने के लिए कुंती ने मुझे उसे पुरस्कार के रूप में प्रस्तुत कर दिया। क्या उसकी चालाकियों का कोई अंत नहीं था? मेरा क्रोध अवश्य मेरी आंखों में झलक रहा होगा, क्योंकि कुंती ने मुझसे कठोरता के साथ पूछा कि क्या मैं किसी बात से व्याकुल थी। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए प्रतिदिन उस पहाड़ी पर चढ़कर जाना होगा, किंतु नहीं, तुम्हें सदा दूसरों से भिन्न कुछ ना कुछ करना होता है। तुम्हें कल हमारे साथ शिविर में ही रहना चाहिए। तुम जानती हो कि तुम अब उतनी युवा नहीं हो। मैं ठीक हूँ, मैंने बिना बात बढ़ाए संक्षेप में कहा, क्योंकि मुझे स्वयं पर अधिक भरोसा नहीं था। उस रात्रि सारी बातें कर्ण के विषय में होती रहीं। युधिष्ठिर ने घोषणा कर दी कि भीष्म के घायल हो जाने के बाद कर्ण युद्ध में आ चुका था, परंतु उसने सेनापति बनने का दुर्योधन का आग्रह अस्वीकार कर दिया था। मैंने जल्दी से कुंती की ओर देखा। उसके चेहरे पर निराशा, राहत और गर्व के भाव तेजी से आ जा रहे थे, और फिर अंत में उस पर सामान्य विरक्त भाव आ गए। मैंने यथासंभव सामान्य होकर पूछा, वह ऐसा क्यों करेगा? उसने कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व पर द्रोण का अधिकार था। भीम ने उत्तर दिया, मैं तो इतना उदार होकर गौरव का यह एक अवसर नहीं खो सकता। जाने कौन वह और कितने दिन जीवित रहेगा। अर्जुन शाम से ही मौन था। मुझे लगा कि वह भीष्म का विचार नहीं त्याग पा रहा था। यद्यपि इस अवसर पर उसने चिल्लाकर कहा कि वह कर्ण के साथ युद्ध करने और उसका वध करने के लिए और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। तुरंत बाद कुंती अपना भोजन समाप्त किए बिना ही अपने शिविर में यह कहकर लौट गई कि आर्द्र वातावरण से उसके जोड़ों में दर्द हो रहा था। वहां से जाते समय वह सहसा बहुत दुर्बल दिखाई दे रही थी। मेरा कुछ क्रोध ठंडा हो गया। मुझे कर्ण की अज्ञात माँ के प्रति अपने बचपन के करुणा के भाव याद आ गए। जब कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था तो उम्र कम थी और वह भयभीत थी कि किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। उसके स्थान पर मैं होती तो क्या मैं कुछ बेहतर कर सकती थी? उसने कर्ण को पीड़ा पहुंचाई थी, हाँ, किंतु उसने क्या स्वयं भी वही पीड़ा नहीं भोगी थी? और अब बहुत देर हो चुकी थी। यदि वह युधिष्ठिर को उसके बड़े भाई के विषय में बताती तो निश्चय ही बहुत दुखी हो जाता। जिस प्रकार का उसका स्वभाव था उसके अनुसार वह भ्रातृ हत्या करने की अपेक्षा युद्ध ही छोड़ देता। इसलिए अब यह जानते हुए कि वह स्वयं इस युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, कुंती को अपने पुत्रों को एक दूसरे का वध करते हुए देखना ही होगा। यही कारण था कि उसने इस विध्वंस को रोकने के लिए अंतिम उपाय के रूप में मेरी बलि देने का भी प्रयास किया था। मुझे याद था कि मेरे स्वप्न में किस प्रकार रोते हुए कर्ण ने कुंती को उठाकर उसके हाथों को चूमा था। यदि कर्ण, जो कुंती के भय का प्राथमिक शिकार बना था, कुंती को क्षमा कर सकता था, तो क्या मुझे ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए? मैं उसके पीछे गई और देखा कि वह मुंह नीचे करके अपनी शैया पर लेटी हुई थी। वह रो रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मेरी ओर देखा। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पलटकर पूछा। पहली बार खीज भरी कठोरता के स्थान पर मुझे अहम के नीचे दबी हुई असुरक्षा सुनाई पड़ी। मैंने उससे कहा कि मेरे पास हल्दी और शलकली का बना मरहम था, जो जोड़ों के दर्द में अत्यंत लाभकारी था। क्या वह मरहम मैं उसके लिए लेकर आऊं? उसने मुझे संदेह की दृष्टि से देखा, किंतु फिर हामी भर दी, और इस प्रकार पहली बार मैं उनकी पुत्र वधू बन सकी। मैंने उसके लिए कुछ ऐसा किया जो उसने करने के लिए नहीं कहा था। मैं उसके पैरों की मालिश करती रही और कुछ देर में वह सो गई। उसकी पेशियां मेरी उंगलियों के स्पर्श से शिथिल हो गईं। किसी अवर्णनीय परासरण के द्वारा कुंती का रहस्य अब मेरा रहस्य बन गया था। मुझे भी अब उसकी रक्षा करनी थी। शायद मरहम की गंध से मैं भी बेहोशी सी अवस्था में चली गई थी, क्योंकि जिस समय मैं अपना हाथ आगे पीछे हिला रही थी उस दौरान मुझे रात्रि के समय आकाश में एक विशाल जाल लटकता हुआ दिख रहा था, जिसके चमकदार तंतु हमारे वर्तमान स्वभाव तथा पूर्व कर्मों से बुने हुए थे। मेरी तरह कर्ण भी उसमें फंसा हुआ था। अन्य लोग भी उसमें उलझे हुए थे। कुंती, मेरे पति, भीष्म और यहाँ तक कि दुर्योधन व दुशासन भी। यदि उस जाल में से निकलने का कोई मार्ग था तो वह मुझे दिखाई नहीं दे रहा था।
हमारे शूद्र संघर्ष हमें उस जाल में और उलझाते जा रहे थे। हवा के साथ सब लोगों को हिलते डुलते देखकर मेरे भीतर एक विचित्र करुणा का भाव जाग उठा। इस करुणा के भाव की बहुमूल्यता समझते हुए मैंने उसे पकड़े रखने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, वह ढेर में गायब हो गया। किसी भी रहस्य उद्घाटन को शांत व शुद्ध मन के अभाव में सहन नहीं किया जा सकता, और मुझे डर था कि मेरे पास वैसा मन नहीं था। अध्याय 34 यहीं समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम आपको मिलेंगे फिर एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।